शाही ईदगाह जैसा कलंक है महाराज। हाँ। क्या बात करते हैं आप। वहां पर हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक जन्म स्थान पर बिठाया जाए, वरना हिंदू समाज तय करेगा कि उसके साथ में क्या करना। हिंदू समाज में अगर कोई फायर ब्रांड है और यह लगता है कि भविष्य में वो कारगर साबित होंगे, तो वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। अखिलेश यादव सनातनी है, इसमें इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। निश्चित तौर पर वो सनातनी है, लेकिन सनातनी है और उस सनातन धर्म में अगर वो यदुवंशी है, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर भाजपा ने राम मंदिर बनवा करके क्रेडिट ले लिया है, तो अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक गर्भगृह पर जो शाही ईदगाह जैसा कलंक है, उसको उखाड़ कर फेंकवा करके एक महाआंदोलन की तैयारी कर करके और भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक जन्म स्थान पर बिठाएं। पीछे पंडित तो ये तो अभी जब 27 में चुनाव आया है, 4 साल तक पीछे पंडित कहां थे भाई। मैं यूरेशियाई ब्राह्मण नहीं हूं, ना मैं पीडीए वाला पंडित हूं। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अल्पसंख्यक को अखिलेश यादव इतने दिन से गुमराह करके बेवकूफ बनाते चले आए, दलित को अखिलेश यादव गुमराह करके इतने दिनों से बेवकूफ बनाते चले आए, तो इनको लगा जैसे दलित को गुमराह कर दिया हूं, इनको लगा जैसे अल्पसंख्यक को गुमराह कर रहा हूं, वैसे पंडित को गुमराह कर दूंगा। महाराज पंडित इतना बेवकूफ नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विभूषित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसी दिन मथुरा भी बन जाएगा, उसी दिन काशी भी बन जाएगा, उसी दिन गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित कर दिया जाएगा, और उसी दिन भारत जो है हिंदू राष्ट्र की सूची में अंकित हो जाएगा। कह रहे हैं भाग जाओ पाकिस्तान, ये बीजेपी की फुल फॉर्म है। समाजवादी पार्टी के का फुल फॉर्म है। खैर ये नेताओं का मंतव्य हो सकता है। भाग जाओ पाकिस्तान जानते हैं किसके लिए है? किसके लिए? शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए है, ताहिर हुसैन जैसे लोगों के लिए है। भाग जाओ पाकिस्तान अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए है, अजमल कसाब जैसे लोगों के लिए है, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के लिए है। अब अगर लोग इनके समर्थन में उतर करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इनका ही तुम्हें समर्थन करना है, तो तुम्हें मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान ही जाना चाहिए। भाई राम मंदिर का विरोध करने वाले भारत में रह करके क्या करेंगे? आप बताइए ना। राम का विरोध करने वाले भारत देश में रह करके क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना। बुद्ध का विरोध करने वाले भारत देश में रह करके क्या करेंगे? राम की धन की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? राम की धन की रक्षा करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि चंदा जो चोर थे। अरे महाराज, राम के धन की रक्षा करने से पहले राम को मंदिर में बिठाना पड़ता है। हाँ। और जो आज राम के धन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, यही लोग जो है एक अलायंस बना करके जो है सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों को ले जाकर के खड़ा किया था कि यह साबित करो कि राम थे या नहीं, यह साबित करो कि राम सेतु था या नहीं। तो ये राम मंदिर के चंदे की सुरक्षा करेंगे जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ही टारगेट है, इनका एक ही एजेंडा है, किसी प्रकार से हिंदुत्व पर वार किया जाए, हिंदुत्ववादियों पर वार किया जाए, हिंदुत्ववादी चेहरों पर वार किया जाए। और वर्तमान के समय में हिंदू समाज में अगर कोई फायर ब्रांड है और यह लगता है कि भविष्य में वो कारगर साबित होंगे, तो वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आज का हिंदू समाज सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देख रहा है, बल्कि आने वाले समय में भारत का यही बहुसंख्यक समाज योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी विभूषित करेगा, डंके की चोट पर। मगर इस समय सबसे बड़े सनातनी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा सनातनी होगा, गौरक्षक होगा, अच्छा, वो भाजपा योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा, 27 में उनकी सरकार बनाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश यादव सनातनी नहीं है, अखिलेश यादव भी सनातनी है। लेकिन सनातनी होने के बाद आपको सनातन धर्म के संस्कृति को मजबूत करने के लिए कार्य करना पड़ता है महाराज। अगर अखिलेश यादव सनातनी अपने आप को मानते हैं, तो अखिलेश यादव को डंके की चोट पर एक महाआंदोलन करने की आवश्यकता है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। और अखिलेश यादव को एक आंदोलन करके भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्थान पर बले हुए कलंक को उखाड़ फेंक करके वहां पर भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने की आवश्यकता है। तब समझेगा संत समाज, तब समझेगा हिंदू समाज की ये भी सनातनी।
हवा में तीर चलाने से महाराज काम नहीं बनेगा, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और आज के समय की स्थिति क्या है इसको शायद आपको नहीं पता है। जो अखिलेश यादव आज सनातनी होने का दंभ भर रहे हैं, पुरानी वीडियो निकाल करके देखिएगा। मैं तिलक लगाने में विश्वास नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा है मैं मंदिर नहीं, पूजा पाठ नहीं। अरे क्या बात करते हो भैया, आप तिलक लगाओगे नहीं, जो शिखा आप मत रखो, सूत्र आप मत रखो। तिलक तो हर सनातनी की पहचान है कि नहीं है, बताइए ना। कलावा हर सनातनी की पहचान है कि नहीं है, बताइए ना। बिल्कुल। तो इसको तो समझना पड़ेगा, इसको तो मानना पड़ेगा। और ये कलावा बांध करके छलावा करने वाले लोग आज आकर के जो है योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं। अब इनको प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैं सनातनी हूं। कोई मुझसे आकर के पूछे कि मैं सनातनी हूं, तब मैं उसको बताऊं। देखा जाए महाराज जी, मगर वो मंदिर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मंदिर बन जाएगा भोलेनाथ जी का तब जाएंगे राम मंदिर। साधु के वेश में तो रावण भी आया था, साधु के वेश में तो रावण भी आया था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव सनातनी है, इसमें इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। निश्चित तौर पर वो सनातनी है, लेकिन सनातनी है और उस सनातन धर्म में अगर वो यदुवंशी है तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर भाजपा ने राम मंदिर बनवा करके क्रेडिट ले लिया है तो अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक गर्भगृह पर जो शाही ईदगाह जैसा कलंक है उसको उखाड़ कर फेंकवा करके एक महाआंदोलन की तैयारी कर करके और भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक जन्म स्थान पर बिठाएं तो एक वोट आपन दे देवे हम अखिलेश यादव का। इस बार ये नहीं बैठाएंगे। हाँ। क्योंकि इनका यम वाई का समीकरण जो है गड़बड़ा जाएगा। तो ये जितने भी हैं आप जान लीजिए, हाँ। इनका एक ही एजेंडा है कि वोट बैंक को कैसे साधा जाए। पीडीए की बात कर रहे हैं, पी से पंडित बता रहे हैं अब तो। ये समय समय के साथ इनकी चीजें बदल जाती हैं। हाँ। समझ गए कि नहीं। कभी पी से पिछड़ा था कि नहीं था, अब आज पी से पंडित हो गया। कभी पी से पीड़ित भी था। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर पी से पीड़ित था और यम से ओ डी से तो वो क्या कहते हैं, दलित हाँ, और ए से अल्पसंख्यक। तो इसमें हम कहाँ हैं ये बताओ। पी से पंडित हो गया ना। नहीं, पी से पंडित तो ये तो अभी जब 27 में चुनाव आया है 4 साल तक पी से पंडित कहाँ थे भाई। मैं यूरेशियाई ब्राह्मण नहीं हूं, ना मैं पीडीए वाला पंडित हूं। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ना मैं पीडीए का पंडित हूं, ना मैं यूरेशियाई ब्राह्मण हूं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारत का हिंदू हूं, और वो भारत का हिंदू जो अखिलेश यादव की नीतियों को स्वीकार नहीं करेगा। और रही बात भोली भाली जनता को, ब्राह्मण समाज इतना मूर्ख नहीं है महाराज। जिस पीडीए के पंडित की बात कर रहे हैं वो पंडित कितना बुद्धिमान है शायद इनको ये नहीं पता। उसको पता है कि बटन कहां दबाना है। और पंडित की परिभाषा ही है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी शुनिचैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। पंडित तो पहले से ही समदर्शी का भाव देखता था, लेकिन उस पंडित को आज समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित नेता बेवकूफ बनाने में लगे हुए। मुझे इस बात पर हंसी आती। नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ ने बीते 2 दिन पहले अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि इनका बस नहीं चलता, जिस तरह से गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी तरह अपना गिरगिट का गिरगिट तो पी से पाकिस्तान भी कह सकते हैं। गिरगिट तो कहो, फिर भी समय लगा के रंग बदलता। हाँ। ना इता ना उता ना असा एवं नेता देशकाल स्थिति अवस्था के अनुसार जो तुरंत जो है पार्टी बदल देता है उसको नेता कहते हैं। ये वही अपना फॉर्मूला अपना रहे। गिरगिट से भी तेज रंग बदलने का कार्य ये लोग करते हैं। तो ये सीधा सा सिद्धांत है। पीडीए 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 कौन से दलित का कल्याण कर दिया समाजवादी पार्टी ने, मुझे आप बताइए, बताइए ना। क्या पी से पाकिस्तान भी कह सकते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? ये उनका मंतव्य है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की किसी भी बात का कोई भी कटाक्ष नहीं है, और जो कुछ कहा होगा बहुत ठीक कहा होगा, बहुत सोच समझ करके कहा होगा। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बातों का 100% हिंदू समाज और संत समाज में मैं समर्थन करता हूं डंके की चोट पर। दुनिया करे ना करे, तो इसको भी तो समझने की आवश्यकता है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बताया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैं कहां हूं इस पीडीए में? नहीं, अब परिभाषा बदल दी है। नहीं, परिभाषा बदल में पंडित, फिर वही वाली बात है। पंडित की परिभाषा कह दो, पहले वो बताएं अगर परिभाषा बदल गया है तो। पंडितों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी, और क्या भाई, पंडितों का वोट ले करके उसको मूर्ख बनाने वाली पार्टी आज पीछे जो है पंडित बता दे रहे। महाराज पंडित बहुत बुद्धिमान है। ये इतने दिन से आप दलित का बेवकूफ, इनका कारण बताऊं, अल्पसंख्यक को अखिलेश यादव इतने दिन से गुमराह करके बेवकूफ बनाते चले आए।
दलित को अखिलेश यादव गुमराह करके इतने दिनों से बेवकूफ बनाते चले आए, तो इनको लगा जैसे दलित को गुमराह कर दिया हूं, इनको लगा जैसे अल्पसंख्यक को गुमराह कर रहा हूं, वैसे पंडित को गुमराह कर दूंगा। महाराज, पंडित इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे लोगों के झांसे में आ जाएगा। पंडित वो शक्ति है जो राजा बनाने का कार्य करती है। पंडित हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहा, और पंडित तय करेगा इस बार की राजनीति को, ये जान लो। जो हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पर सवाल जो पार्टी नहीं उठाएगी उसी को वोट किया जाएगा। जो पार्टी हमारे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाएगी उसी को वोट किया जाएगा। जो पार्टी कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करेगी उसी को वोट किया जाएगा। जो पार्टी काशी विश्वनाथ के परिसर में भव्य भगवान का मंदिर बनवाने का कार्य करेगी उसी को वोट किया जाएगा। और जो पार्टी प्रखर होकर के, मुखर होकर के हिंदुओं की आवाज सशक्त करने का प्रयास करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। और जो पार्टी संविधान के द्वारा लगाए गए आरक्षण में संशोधन करके उस आरक्षण को सुचारू रूप से लागू करने का कार्य करेगी उस पार्टी को वोट दिया जाएगा। मगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमेशा बेवकूफ बनाती हैं जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी। मगर इनके चाचा तो कह रहे हैं ना कि जैसे 27 में सत्ता आएगी तो जितने मुसलमानों पे जो गैर मुकदमा लगे हुए हैं, जो गैर कार्रवाई हो रही है, वो वापस ले ली जाएंगी। हाँ, अब देखो, अब पंडित बेवकूफ बन गया कि नहीं बन गया? ये तो ये भी कह सकते थे ना कि जितने पंडितों पर मुकदमे लगे हुए हैं इसको वापस लिया जा सकता, लेकिन अखिलेश यादव के मुख से एक बार भी नहीं निकला कि जो है पंडितों के मुकदमे वापस। तो चाचा ही कह देना ये बात, चाचा काहे नहीं कह रहे? बताइए ना हमको। दिमाग में मुसलमान है, वोट पंडित का चाहिए। दिमाग में दलित बिठा करके, हिंदुओं को तोड़ करके, जातियों में विभाजित करके वोट बैंक की राजनीति करने वाले को, भैया जो हिंदू ब्राह्मण है वो वोट नहीं देगा, नहीं देगा। मगर देखा जाए कि 1% नहीं देगा, यहाँ से पवन पांडे 1% नहीं देगा, चाहे पवन पांडे लड़े चाहे दुनिया लड़े। हाँ, एक जान लियो, एक अपने दिमाग में बैठा लियो। युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण और अर्जुन की आंधी आएगी, एक का जलवा दिखेगा, एक तूफान बनकर आएगा। मैं आज कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आने वाले तूफान में ये सब जो है भूहा हो जाएंगे। बताने की आवश्यक, हम पवन पांडे को विरोध नहीं करी थे, वो कबो, समझो कि नहीं, लेकिन पवन पांडे के उन नीतियों का विरोध अवश्य करूंगा जो हमारे धर्म, हमारे जो है धर्म और हमारे समाज के लिए घातक हो। ये सीधा सा सिद्धांत। और जरूरी थोड़ी ना कि हम ब्राह्मण है तो पवन पांडे को वोट दे देंगे, काहे दे देंगे? अरे देना ही है तो खब्बू तिवारी को दे दो, क्या दिक्कत है भाई? हमारा एक सिद्धांत है, पवन पांडे नेता गड़बड़ नहीं है, नेता बहुत अच्छे हैं लेकिन गलत जगह पर है। पवन पांडे नेता बहुत ठीक है लेकिन जगह गलत है उसकी, समझ गए कि नहीं? और वो जगह परिवर्तित हो जाएगी तो चीजें भी बदल जाएंगी। महाराज जी, मेरा लास्ट सवाल होगा। अखिलेश यादव युवाओं की बात कर रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक समय में चाचा भतीजा रजिस्टर लेकर बैठते थे और तय करते थे कि नौकरी में कौन आएगा। भैया, आप अभी ना ही जानते हो यहाँ का इतिहास। यही जिस अयोध्या में आज आप आए हैं और अयोध्या को इतना कायाकल्पित देख रहे हैं, कल कुछ लोग थे कि अयोध्या इतनी बदल गई कह रहे थे। इतना बदलने का एक ही कारण है, वो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश में ना होते तो शायद राम मंदिर का बनना अभी भी असंभव हो जाता। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विभूषित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसी दिन मथुरा भी बन जाएगा, उसी दिन काशी भी बन जाएगा, उसी दिन गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित कर दिया जाएगा, और उसी दिन भारत जो है हिंदू राष्ट्र की सूची में अंकित हो जाएगा संवैधानिक रूप से। आप क्या बात करते हैं? और एक बात जान लो, अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, एक बात जान लो, तो इनका एक ही टारगेट होता, एक ही एजेंडा होता है। ये संसद भवन के बयान को कोट कर रहा हूं या विधानसभा के बयान को। कहा क्या गया था कि जो है हिंदू बाबरी पर चढ़ तो गए हैं लेकिन उतर नहीं पाएंगे। कारण क्या था कि इनको वही गोली मरवा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुसलमान तो करवाते हैं ना, फिर वही वाली बात है। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज सत्य के साथ हैं, ये सीधा सा सिद्धांत है। और आप मुझे बताइए कि अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? आप बताइए ना। अतीक ने ना जाने कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया, ना जाने कितने कुलों के दीपक को बुझा दिया, ना जाने कितने गैंगस्टर एक्ट लगे हुए थे,
तो उनका क्या करें, आरती उतारें योगी आदित्यनाथ जी महाराज? मुख्तार अंसारी हो गए। मुख्तार अंसारी तो अपनी स्थिति पे गए ना। मुख्तार अंसारी का कौन सा इनकाउंटर हो गया भाई? विकास दुबे। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। हाँ। ये सीधा सा सिद्धांत है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही विवेक अतीक का मरा, फिर बाद में अतीक मरा। अभी कह रहे हैं कि 8 अगस्त से मथुरा से कार सेवा यात्रा निकलेगी। बिल्कुल निकलेगी। अब उसमें मैं हवन आज डंके की चोट पर कहता हूं, मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं, या तो भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ले, हाँ। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, हाँ। और भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान पर बने हुए इस कलंक को उखाड़ फेंक करके, कौन सा कलंक है? शाही ईदगाह जैसा कलंक है महाराज। हाँ। क्या बात करते हैं आप? वहां पर हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक जन्म स्थान पर बिठाया जाए, वरना हिंदू समाज तय करेगा कि उसके साथ में क्या करना। और कार सेवा अगर अयोध्या में हुई थी तो मथुरा में भी होगी, और डंके की चोट पर होगी। पूरा हिंदू समाज पार्टी, मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं, हिंदू समाज पार्टी डंके की चोट पर यह ऐलान करती है कि अगर समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, समय रहते कोर्ट ने संज्ञान लेकर के फैसला नहीं सुनाया, तो जो स्थिति अयोध्या में थी वही स्थिति दोबारा मथुरा में दोहराई जाएगी, और जिसका जिम्मेवार सरकार, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट होगा। बिल्कुल तारीख बताएंगे। बिल्कुल तारीख भी बताएंगे। मथुरा भी जाएंगे, और मंदिर भी बनाएंगे, और डंके की चोट पर बनाएंगे। पूरा हिंदू समाज पार्टी का यह ऐलान है। मगर सब दिन वैसे करें, एक मस्जिद हमने कर दी कुर्बान, मगर दूसरी मस्जिद कुर्बान नहीं। तैयार रहो महाराज। एक बात जान लो, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है, सरकारें फैसला नहीं लेकर के आती हैं, भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक जन्म स्थान पर नहीं बिठाया जाता है, तो ये हिंदू समाज पार्टी तय करेगी, ये हिंदू समाज तय करेगा कि क्या करना है। और जो स्थिति अयोध्या में हुई थी वही स्थिति मथुरा में दोहराई जाएगी, और डंके की चोट पर दोहराई जाएगी। इसके लिए सरकारें भी तैयार रहे, प्रशासन भी तैयार रहे, और कोर्ट भी तैयार रहे। शिवलिंग को फवारा बोल दिया था, तब हिंदू समाज ने क्या किया था? जब उसको शिवलिंग का अगर गलती से फवारा कहियो, टंगवा फाड़ फेंक दीजिए, जान लो। शिवलिंग हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। पहले शिवलिंग के बारे में जानो, पहले शंकर के बारे में जानो। काशी में जो मिला था, समझ गए कि नहीं? काशी में साक्षात महादेव मिले थे। गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है, और काम हो गया अवधपुरी का, अब काशी मथुरा की बारी है। और डंके की चोट पर महाराज मथुरा भी बनवाएंगे, डंके की चोट पर काशी भी बनवाएंगे। और मैं ज्यादा बात नहीं कहता हूं, लेकिन मेरी पूरी हिंदू समाज पार्टी और हिंदू समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, सरकारें अब तैयार हो जाए, कमर कस के बैठ जाएं, तब बताएंगे। आने दो, समय आ रहा है समय, और तारीख भी बताएंगे। परेशान मत हो, अभी तारीख बता दिए से लाइव वाले परेशान हुए लागत। अच्छा, हाँ, यशोजी वाले परेशान हुए लागत है वो, बताइए तारीख। लेकिन ये जान लो कि कार सेवा में जाएंगे। कार सेवा में जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 8 दिसंबर को वहाँ कार सेवा होनी थी, तो वहां पर हवन करवा दिया, कि कह रहे हैं कि कुछ कारण बस जो कावड़ यात्रा चल रही है, इसलिए शोभा यात्रा नहीं हो सकती। अभी स्वाहा तो भवा है। अब स्वाहा के बाद आगे के प्रक्रिया हुई, सीधा स्वाहा स्वाहा बस। और इसके लिए सरकारें भी कमर कस के तैयार हो जाए। अगर आप फैसला नहीं सुनाते हो तो हिंदू समाज इतना मजबूर नहीं है कि वो अपने आराध्य को गलत स्थान पर देखेगा। जैसे हमने संघर्ष करके भगवान राम को उनके वास्तविक स्थान पर बिठाया है, ठीक कहते हैं डंके की चोट पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाएंगे। ये जान लो आप, और ये हिंदू समाज तय करेगा, ये कोई और नहीं तय करेगा। और मैं आज कहता हूं, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, इनको जग जाने की आवश्यकता है। जैसे आपने भगवान राम लला के लिए संघर्ष किया, मैं आज भी कहता हूं कि जैसे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए संघर्ष किया है, अब आपको मथुरा पुकार रही है। नंद लला हम आएंगे, मक्खन वहीं खिलाएंगे डंके की चोट पर। और आपने कहा है ना, तो तारीख भी बताएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, भंडारा भी करवाएंगे, आपको बुलाएंगे, और जितने आरटी पार्टी वाले हैं सबको खिलाएंगे।